अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात दहां बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सेहतयाब होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो में आपको शख्सियत का बचपन, जो कि हमारा सबक नंबर 4 है, जिसे हमारे बहुत ही बेहतरीन मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, कि वाज़ह की थी मश्क। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपको मश्क समझ में आ गई होगी। लेकिन कोई मसला, कोई परेशानी दरपेश हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकती हैं या रब्ता कर सकती हैं, उसे हल करने की कोशिश करूँगी। तो आज का जो कि है, मैं आज का लेक्चर में मैं आपको मज़मून नवैसी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और मैंने आज कौन सा मौजू आपके लिए मज़मून जो लिया है उसके बारे में भी वाज़ह करूंगी। चलें फिर शुरू करते हैं। हमारे बहुत से माहिरीन मज़मून और इंशा पसदारों ने बहुत सी तहकीक के बाद जो कि है मज़मून की इन अल्फाज में तारीफ़ और असूल लिखे हैं, जो कि मैं आपको वाज़ह करती हूँ। तो सबसे पहले मज़मून का लफ्ज़ अपनी असल के एतबार से अरबी है, जिसके लुग़वी मायने ज़िमन यानी मुंसलिक में लिया गया। किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख़यालात, जज़्बात, तासुरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है। जैसा कि आपकी पसंदीदा शख्सियत, कोई करप्शन का मसला हो, ठीक है, या आप किसी को नसीहत करना चाहते हो। मज़मून की चंद नुमाया खसूसियात हैं, ये है। मज़मून बेटा एक ख़ास तरतीब जो होती है मज़मून की, ठीक है, उसे पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है, हेडिंग की सूरत में नहीं। सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है। जैसे मेरा आज का मज़मून मौजू है मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ लिखने से भी पहले उनकी शान में जो कि है एक आयत का तर्जमा लिखूंगी, फिर उनका जो कि है तारुफ से शुरू करूंगी और अच्छे लफ्ज़ों में उसे मज़मून के मौजू को वाज़ह करूंगी और आखिर में बहस का नतीजा करूंगी। मज़मून में मौजू के चीदा चीदा पहलू पर दिलचस्प पैराए में इज़हार ख्याल किया जाता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व तहम्मुल, ठीक है, उनकी इखलाकी नबवी, सीरत नबवी, उनका नबूवत का साल, ठीक है, उनके किस साल में उन पर वही नाजिल होना शुरू हुई थी, उसके बारे में वाज़ह करूँगी। और ये मज़मून की कुछ किस्में हैं, जैसे इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, जिसमें ख़ामियाँ, स्वानही, ज़िंदगी का हाल बयान, फ़लसफ़ियाना गहरे, साइंसी, इस्लाहियत, नसीहत वाले या मजहबी और अदबी वगैरह होते हैं। तो ये थी मज़मून की जो कि है तारीफ़ और उसके असूल। बेटा, मौजू की वजाहत करने से पहले एक चीज़ जो मैं अच्छे तरीके से आपको वाज़ह कर दूँ कि आपकी जो कि है क्लास के मुताबिक ये सवाल आपके पेपर में 15 नंबर का है। तो उसके मुताबिक आप बेटा इसके कम अज़ कम अपनी शीट के 5 से 6 या 7 सफ़ात जो कि हैं दोनों तरफ से लिखेंगी, तब इसकी जो है वजाहत वाज़ह होगी, तो तब वो आपको बेहतरीन नंबर देगा, ठीक है। पूरा जो कि है मवाद तो वाज़ह नहीं करूँगी, लेकिन चीता चीता बातें जो कि है मैं आपको वाज़ह कर दूँगी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आप उनका तारुफ लिखने से पहले किसी भी आयत का तर्जुमा लिखूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि इसने बहुत अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ है कि आज से 1400 साल पहले अरब के क्या हालात थे, तो अल्लाह ताला ने इंसान की फलाह व बहबूद के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। आपकी जो कि है पैदाइश से कबल ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और आपकी वालदा भी चंद साल बाद इंतकाल कर गई थी। फिर आपने जवानी में कौन से काम किए, ठीक है, नबूवत का साल कब शुरू हुआ, आपकी शादी किस साल में हुई, आप दुनिया में सबसे बहुत से नबी, इमाम, असला और बहादुर पैदा हुए, मगर उनमें से किसी को भी आलमगीर, हमा चाहती और दामी कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन हज़रत मोहम्मद ही वो हस्ती, अजीम हस्ती थी जो बुलंदियों की हामिल थी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने वाज़ह करना है और बहुत ही अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ है। और इसके जो कि है दरमियान में आप इस शेर को लिख सकती हैं बेहतरीन अंदाज में, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? हाँ जी। उसके बाद आप उनके हुस्न इखलाक पर अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला ने जो इरशाद किया है उसको जो कि है वाज़ह कर सकती हैं, लिख सकती हैं, ठीक है। मार्कर से ही उसके इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कि है हमें चाहिए कि अपने नफ्स की पैरवी ना करें, ठीक है। हम कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो लिखिएगा। इलामा इकबाल का शेर जो कि है बहुत ही बेहतरीन है कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोगों कलम तेरे हैं, इसको वाज़ह कर दीजिएगा। और आखिर में इसको बेहद आसान अल्फाज में जो कि है कलम बंद किया हुआ है, आप भी वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लोगों
से कहा है, ठीक है, दुनिया में कि और आखिरत में कौन सी चीज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हमारी कामयाबी बन सकती है, ठीक है। उसके बारे में वाज़ेह कीजिएगा, इसे कलम बंद कर दीजिएगा। और ये था हमारा मज़मून और उसके मवाद का लेक्चर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।